वंशे विभूषित करानवनीर्दाभा पीताम्बराबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध चल रहा है। परम पुण्य परम पूजनीय महाराज पृथु की कथा चल रही है। आज वह अपनी सारी जीवन लीलाओं को समाप्त करके भगवान विष्णु के निज धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करने वाले हैं। महाराज पृथु का तपस्या और उनके परलोक गमन की यहाँ पे प्रसंग है। भगवान के अंश कलावतार वेद व्यास मुनि अगर अपने ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं करते तो हम लोग कैसे जानते कि पूर्व काल में, अब से पहले के युगों में भगवान के कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं। वह राजा हैं, वह ब्राह्मण हैं, वह गरीब हैं, वह निर्धन हैं, जिस भी प्रकार के हैं, पर उनकी कथा कैसी है, भगवान के प्रति उनकी भक्ति कैसी है। भगवान के भक्त जो होते हैं वह चाहे उनकी परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु जब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तब वहाँ सब एक हो जाते हैं। अपने प्रारब्धवश इस धरती पर कोई राजा के घर में जन्म लेता है, बड़े बड़े राज्यों का राज करता है, कोई निर्धन रहता है और जीवन भर ही निर्धन रहता है, यह उसका प्रारब्ध है। परंतु जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, उनकी भक्ति कर ली है, उनकी चरण शरण में सब एक हैं। सबको इस देह त्याग के बाद वही दैदीप्यमान, वही श्री विग्रह प्राप्त होता है, जैसे उनके श्री पार्षदों का होता है। वही श्यामल रंग, पीतांबरधारी, स्वर्ण मुकुट, सबके सुंदर सुंदर नेत्र, जैसे भगवान के वैकुंठ के पार्षद होते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, जब इस देह का त्याग करते हैं, उनको वही विमान, वही सुख, वही भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है। वहाँ यह नहीं देखा जाता कि यह धरती पर इसके प्रारब्धवश यह कैसा जीवन जी रहा था। वहाँ पर सिर्फ उसके कर्म देखे जाते हैं, उसके भाव देखे जाते हैं, उसकी भक्ति देखी जाती है और वैसे ही उसकी मुक्ति होती है। कभी भी अपने प्रारब्ध के जीवन को देखकर न तो अहंकार करें, न ही उसमें घमंड करें और न ही किसी का अपमान करें। धन के और वैभव के मान में, मद में चूर होकर के न ही उस अभिमान में रहें और न ही अपने प्रारब्ध में, अगर आप गरीब हैं, धनवान नहीं हैं, तो उसमें देख करके क्लेश करें, कलह करें। जैसी भी जिस प्रकार की भी परिस्थिति हो, उसको अपने ही किए हुए कर्मों का प्रारब्ध समझ करके और किसी भी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए,
मन उसमें लग जाए, यह प्रयास करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं जो हमें प्रेम, भक्ति, योग और वह परम सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। करुणा से भरे हुए वह श्री हरि, श्री नारायण सब भक्तों पर अपना वात्सल्य बरसाते रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक के बाद एक ऐसे बड़े बड़े राजाओं का वर्णन आता है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके अंत में उनकी प्राप्ति के लिए वन का मार्ग देखे हैं। वन के जो कठोर नियम होते हैं, जो एक राजमहल में जीवन जिया है, एक राजमहल में जन्म लिया है, उसके सुख की कौन कल्पना कर सकता है। परंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए जब उनके अंतःकरण में वह ज्ञान होता है तो वह सब का त्याग करके अंततः उस संन्यास मार्ग का आश्रय लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं कि उन्हें महल में भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान नहीं कहते कि तुम मेरे लिए तुम महल का त्याग कर दो। जिसके अंदर ज्ञान आ गया है, जिसके अंदर भगवान का वह वैभव दिख गया है, जो लक्ष्मी इस संसार को संपत्ति संपदा प्रदान कर रही है, सुख दे रही हैं, वह दिन रात भगवान के श्री चरणों में बैठी हुई उनकी कृपा कटाक्ष का अनुभव करने के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती हैं। जब वह समुद्र से उत्पन्न हुई, उनको प्राप्त करने के लिए सारे देवता, बड़े बड़े लोकपाल सब लालायित हो उठे थे, परंतु लक्ष्मी जी अपनी वरमाला श्री हरि के गले में डाली, जबकि भगवान उस तरफ से उदासीन थे। लक्ष्मी जी श्री हरि को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती, और वही लक्ष्मी सारी सृष्टि को संपन्नता, सुख, समृद्धि दे रही हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के निज धाम में प्रवेश पा जाएंगे, जो उनके चरण शरण में चले जाएंगे, फिर उन्हें किस चीज़ की कमी, किस चीज़ की आवश्यकता रह जाती है। हमारे अंतःकरण में जब भक्ति आती है, जब प्रेम आता है, जब ज्ञान, जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं उनके अंदर में ज्ञान का उदय होता है, तो उन्हें भगवान का जो वह धाम है उसके आगे सारी सृष्टि निसार लगने लगती है। इसलिए वह जो राजा होते हैं, जब उन्हें यह समझ में आ जाता है कि यह तो हमारा प्रारब्ध था, जो हम इतना सुख भोगे हैं, पर भगवान हमें हमारे प्रारब्ध से नहीं, हमारी भक्ति से हमें प्राप्त होंगे, फिर उन्हें वह सब एक तुच्छ, वह सारे स्वर्ण मिट्टी के समान लगने लगते हैं, वह महल के सारे भोग तुच्छ लगने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि हम कहाँ चले जाएं, सब कुछ त्याग करके एकांत में अपने प्राण वल्लभ, अपने प्रियतम श्री हरि की आराधना करें, क्योंकि अब अंत समय आने वाला है, हमसे कोई अपराध न हो जाए, हम फिर इसी संसार के चक्र में न भटकते रह जाएं। वह करुणा निधान हमें अपना ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वमेव अन्नादि तथा पुरग्रामादि सर्ग की व्यवस्था करके अस्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया, तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर राजाज्ञा का पालन भी हो चुका है, ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसे 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों का तो वह निर्वाह कर लेता है, परंतु इन तीनों में वह मोक्ष जो चौथा होता है,
वहाँ तक वह नहीं पहुँच पाता। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो चारों पुरुषार्थ, गृहस्थ आश्रम में जो रहता है वह चारों पुरुषार्थों का, तीनों का पुरुषार्थों का सेवन करते हुए धर्म, अर्थ और काम का अंततः मोक्ष की प्राप्ति करे। धर्म से अगर वो कर्म करेगा, अर्थ की प्राप्ति करेगा, तो उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई अधर्म नहीं आएंगे। तो अंततः जब उसकी बुद्धि सही बनी रहेगी, धर्म के प्रति निश्चय रहेगी, तो वह मोक्ष प्राप्ति का प्रयास अवश्य करेगा। परंतु यह अगर आप शुरू से ही अधर्म के मार्ग पर हो तो आप हर तरह से अपना ही विनाश करते हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस चीज़ का बार बार विस्तार से संक्षेप में यही वर्णन आता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अपनी आत्मा का नाश क्या है, अपनी आत्मा का विकास क्या है, मोक्ष प्राप्ति क्या है। बस उसको समझने भर की देर है। महाराज पृथु अब अपने ऊपर विचार कर रहे हैं कि मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्र को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए। देखिए, जो वन में जाते हैं, हम सुनते हैं कि वह राजा वन को चले गए, वहाँ जाने के बाद वह अपने जीवन का कैसे निर्वाह करते हैं। वहाँ उनका जीवन उनके सुख वैभव से नहीं चलता, उनके सुख साधनों से नहीं चलता। वहाँ पर चलता है तो सिर्फ उनके आत्म संयम, उनकी शुद्ध बुद्धि, उनका शुद्ध मन और उनका आत्मज्ञान। यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे अंदर यह सब चीज़ होना ही चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऊपर, यह तो राजा वन में गए हुए हैं, पर जब हमारे ऊपर अनायासी विपत्ति आती है तब भी हमें इन्हीं सब चीज़ों का आश्रय लेना पड़ता है। आपकी बुद्धि स्थिर है, आप धर्म पर हो, आपका मन स्थिर है, आत्म संयम है, आत्मज्ञान है, तो आप कितनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में आ जाए उससे पार हो ही जाएंगे। और जब वन में कोई जाता था भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो वह कैसे अपनी दिनचर्या को अपनाता था, कैसे आत्म संयम करके कठोर व्रत करता था, उसका बिल्कुल विस्तार से वर्णन होता है भागवत में। महाराज पृथु अपनी पत्नी अर्धांगिनी जिनके साथ वह जन्म लिए थे उनको साथ लेकर तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल वह सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। यह तपस्याएं होती हैं। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया।
तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्रीहरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परम ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवद उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोष का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। देखिए, इतनी कठिन तपस्या और इतना संयम, इतना तत्व ज्ञान सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए, उनके कथाओं में अनुराग हो जाए। क्योंकि जब तक जितने भी साधन हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता। सिर्फ योग साधना करके आप इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के कथाओं में उनसे प्रीति न करो, उनकी कथाओं में अपना मन न लगाओ। इसलिए सब बार बार कहते हैं कि भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए, रामायण सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, भक्तों की कहानियाँ सुनना चाहिए। आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। कलयुग में सीधा और स्पष्ट बोला गया है कि भगवान नाम का जाप करो, जिससे सीधे उनमें प्रीति हो जाए। आप भक्त हो, आप इन कथाओं में आपको रुचि है, आप श्रवण करते हो श्रद्धा से, निष्ठा से, तो आप समझ लो कि आपने यह सारी तपस्या पूर्ण कर ली है। इसीलिए तो गोपियों को ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब प्रणाम करते थे, क्योंकि उन्होंने वह परम पद प्राप्त कर लिया था। अपने हृदय में वह श्री कृष्ण को उन योगियों से कहीं अधिक प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन साधना करके भगवान को प्राप्त किया था। भगवान गोपियों के आगे पीछे नाचते थे, घूमते थे। जब वह बाल्यावस्था में थे तो माखन के लिए नाचते थे। जैसे जैसे गोपियाँ उन्हें कहती थी भगवान करते थे, क्योंकि भगवान उनके प्रेम के वश में हो गए थे। इसलिए कोई भी मार्ग अपनाओ, परंतु प्रयास यही रहे कि भगवान श्री कृष्ण से अविचल भक्ति हो, उनके चरण शरण में हमारी निष्ठा हो, श्रद्धा हो और अनन्य निश्चल प्रेम हो। फिर आप किसी भी प्रकार इस संसार के मोह में नहीं फंसेंगे। फिर जब अनंत काल उपस्थित हुआ, फिर जब अंतकाल, महाराज पृथु के अंतकाल का वर्णन आ रहा है। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में, जो हमारे शरीर के सातों चक्र होते हैं, क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मारंध्र में स्थिर किया।
जिसको सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। योगी लोग वहीं से अपने प्राण को त्यागते हैं और उस परम पद को प्राप्त करते हैं। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाशादि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीर गत रुधिरादि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदनंतर मन को सविकल्प ज्ञान में, जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदनंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। जिस प्रकार इस जीव का जन्म होता है, इस सृष्टि की रचना होती है, उसी प्रकार उसी क्रम से उन्होंने उसको त्यागा है। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मनुस्मृति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर तक विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दी, आकाशस्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। जय श्री कृष्ण। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मनवाड़ी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघ कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। यह सब जो देवताओं की पत्नियां थीं, वह विमान पर बैठ के बात कर रही हैं कि यह जो सती है यह हमसे भी ऊपर के लोकों में जाएगी अपने पति के साथ, क्योंकि यह जो पृथ्वी है, संसार है, यहीं पे जो कर्म होते हैं उनके फलों का सही विभाग होता है। आप जो कर्म करते हो यहीं पर उनके पूर्ण पाप जो भी बनते हैं और यहीं से सारे लोगों का विधान होता है। बाकी के जितने भी लोग हैं वह तो सिर्फ भोगने के लिए होते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो।
यहाँ पर इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवांगना इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त पढ़ता है, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। सिर्फ भगवान महाराज पृथु की कथा सुनने से ही उसे वह पद प्राप्त हो सकता है। वह श्रद्धा से, निश्चल मन से इस कथा को, इस प्रसंग को अगर सुनता है तो। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है। देखिए, जो महाराज पृथु के इस चरित्र को सुनता है श्रद्धा पूर्वक, उसको कैसे फल प्राप्त होते हैं। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैसे व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्मा को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका, जिसके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्रीहरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण सबको अनन्य भक्ति प्रदान करें, सब पर अपनी करुणामय दृष्टि बरसाएं, सबके हृदय में वास करें, सबका श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण कराएं और उनको वही फल प्राप्त हो जो वेद व्यास मुनि कहते हैं, लिखे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।